मोदी के बाद कौन? ये सवाल असमंजस की स्थिति में डाल देता है। कोई नहीं चाहता कि मोदी का शासन जाए, फिर भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मोदी के बाद कौन? तो जवाब मिलता है योगी। आखिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी के बाद कौन बैठेगा? ये सवाल रहने देते हैं और नजर डालते हैं कि 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि ये दिशा तय करेगी कि क्या योगी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। ऐसी कई तमाम खबरें सुनने को मिली होंगी कि योगी और बीजेपी आलाकमान में नहीं बन रही है। योगी की कुर्सी जाने वाली है। 2017 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से यूपी की सत्ता में आई थी तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी ने उनकी किस्मत को मात दे दी और अपना हुक्म का इक्का चला और गद्दी पर बैठ गए। तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो अक्सर ऐसे बयान देते हुए देखे गए हैं जो योगी के खिलाफ या सरकार के विपरीत होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह गया, जिसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि दोनों के बीच खाई लंबी होती जा रही है। वहीं अमित शाह ने मंच से केशव प्रसाद मौर्य को अपना दोस्त बताया तो योगी की कुर्सी खतरे में है जैसा महसूस हुआ। कयास लगने लगे कि योगी चंद दिनों के मेहमान हैं, यूपी की गद्दी केशव संभालेंगे, लेकिन समय बीतता गया, बयानबाजी होती गई। योगी अपनी पकड़ बनाए हुए बुरे दौर से निकल गए। चुनाव यूपी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और पूछ रहा है कि बीजेपी योगी के साथ मैदान में जाएगी या केशव प्रसाद मौर्य की। तो जवाब देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन स्वयं लखनऊ पधारे। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को साथ बैठाया और आम भी चुसवाए। आम की मिठास दोनों के दिलों की कड़वाहट को दूर कर पाती कि नितिन नवीन ने मंच से ऐलान कर दिया कि ये वक्त मोदी और योगी का है। सुनने में ये बयानबाजी लग रही थी, लेकिन ये शब्द केशव प्रसाद मौर्य के जिगर को चीर रहे थे। नितिन नवीन के बयान के मायने समझे जाएं तो बहुत गहरे हैं, ना समझे जाएं तो कुछ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ साफ यूपी की जनता को बता दिया कि 2027 में योगी ही लीडर रहेंगे। जनता में जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था कि योगी की छुट्टी हो जाएगी, दिल्ली वालों ने फील्डिंग सेट कर दी है, एक दूसरे को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, उन सभी बयानों पर फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं और इंतजार में है। बीजेपी 2027 का चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री हम बने, लेकिन नितिन नवीन को ये संदेश शायद केशव प्रसाद मौर्य के प्रिय मित्र अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने देकर भेजा होगा, क्योंकि भले ही नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हों, लेकिन इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये दिल्ली से एक मैसेज है कि योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो 27 में बीजेपी की जीत असंभव है, क्योंकि योगी को लेकर यूपी में जो क्रेज है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बीजेपी दो फाड़ में बटे, इससे अच्छा है कि एक साफ मैसेज दिया जाए कि जो है वो भविष्य में भी रहेगा, अर्थात योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ता और जनता ये सुनिश्चित कर ले कि मोदी और योगी का दौर चलेगा, इस पर फुल स्टॉप लगने वाला नहीं है। नितिन नवीन का ये बयान उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश है जो अपनी दाल गलाने के चक्कर में पड़े हैं। खैर, बीजेपी क्या करेगी, क्या करती है, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ये बयान कि मोदी और योगी का समय है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस बयान के असली मायने 2027 चुनाव के बाद देखने को और मिलेंगे। इस बयान का संदेश क्या मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाता है या यूपी में सिमट कर रह जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।